Hi everyone, this is रामदास चौहान। वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कक्षा में हम आज हिंदी व्याकरण नाम से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द और तत्सम शब्दों के उदाहरण और क्या क्या होता है उनके बारे में आज की कक्षा में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। यदि हमारे चैनल पर आप आज नए होंगे तो पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम हमारा अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, है ना, इसकी परिभाषा क्या है ना, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो तत्सम शब्द बोले तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं तत्सम शब्द माने जैसे संस्कृत शब्द होते हैं, है ना, जैसे संस्कृत शब्द होते हैं जैसे हस्त, वारी, है ना, कृपा, रत्न और वन और स्वप्न, है ना, ये पूरे संस्कृत शब्द है ना। और तद्भव शब्द माने हिंदी के शब्द हो और संस्कृत छोड़कर और दूसरा अलग शब्द है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे हाथ, पानी, कृपा और रतन, वन, सपना, है ना। इनकी परिभाषा हम अभी जानेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, सही शब्द की कैसे बोल सकते हैं और किसे तत्सम कहते हैं, किसे तद्भव कहते हैं, हम अभी देखेंगे। तो यहाँ तत्सम शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है तत्सम शब्द। कई भारतीय भाषाओं में, है ना, बताया गया है कि कई भारतीय भाषाओं में जो शब्द संस्कृति से त्यो के त्यो आए हैं, त्यो के त्यो माने जैसे थे वैसी उसी तरह आए, है ना, ऐसे शब्दों को वे शब्द तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहा जाता है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं, किसके बेटा, संस्कृत, है ना, संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं बोल के हम बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल इस तरह बताया गया है। तत्सम शब्द का एग्जाम्पल सूर्य, क्या है जी, सूर्य और श्रावण, है ना, और चंद्र। क्या बोला गया है कि पहला है सूर्य, सूर्य माने सूरज, सूर्य सन, है ना, श्रावण, है ना, क्या बताया गया है, श्रावण। नेक्स्ट और क्या बताया गया है, लास्ट को चंद्र। इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहा जाता है ना। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं हम अभी देखेंगे, है ना। तद्भव शब्द, है ना, तद्भव शब्द माने जो शब्द संस्कृत से विपरीत, है ना, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तन होना और विपरीत होकर, परिवर्तन होकर जो आए हैं ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, है ना। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो संस्कृत शब्द ना हो, है ना, जो संस्कृत शब्द ना हो ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं बोल के बोल सकते हैं। जो ना हो అంటే సంస్కృత శబ్దాలు కావు, అంటే సంస్కృత శబ్దాలను వదిలేసి వేరే పదాలు ఏదైతే ఉందో వాటిని తద్భవ అంటారని మనము చెప్పవచ్చు, है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए बाबा, हाँ, तो देखो सूरज, सावन और चंद्र, क्या बोले यहाँ पे, सूरज और सावन और चांद, है ना। इस तरह इसके उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। सो एक किसके तद्भव है और किसके तत्सम क्या है देखेंगे, है ना।
तो देखिए सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होगा, श्रावण का तद्भव शब्द सावन होगा, चंद्र का तद्भव शब्द चांद होगा। हम डायरेक्टली क्लियरली लिखेंगे, देखिए लिख कर देखेंगे, है ना। जैसे रेड पेन ले लेंगे, हमें अच्छा दिखाई देता है ना, जैसा, है ना। फर्स्ट वन सूर्य, है ना, सूर्य। सूर्य का तद्भव शब्द सूरज बन गया, क्या बना, सूरज। नेक्स्ट श्रावण का, श्रावण का सावन बन गया, है ना। नेक्स्ट चंद्र का, चंद्र का चांद बना, चंद्र का चांद बना। इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम और तद्भव। डायरेक्टली बोल सकते हैं संस्कृत शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं, और जो संस्कृत के अलावा दूसरे जो शब्द होते हैं उन्हें तद्भव शब्द बोलते बोल के हम पढ़ सकते हैं, है ना। अब इसके साथ साथ संस्कृत शब्द क्या है, जे माने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या है, पूरी जानकारी हम लेंगे, है ना। एक शब्दों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जैसे, है ना, तत्सम शब्द से तद्भव शब्द कैसा बदलता है, उसका अर्थ किस तरह आ जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो हस्त, हस्त का शब्द तत्सम शब्द हाथ होगा, है ना। हस्त का तद्भव हाथ होगा, है ना। इसी तरह वारी का तद्भव शब्द पानी होगा। ये वारी तत्सम शब्द है, तद्भव पानी है ना। कृपा तत्सम शब्द का कृपा तद्भव होगा। रत्न का रत्न तत्सम शब्द का तद्भव रतन होगा। वन का वन होगा। स्वप्न का सपना होगा, माने स्वप्न तत्सम शब्द सपना क्या होगा, यहाँ पर सपना तद्भव शब्द होगा, है ना। और कई प्रकार के उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, इनके बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे, है ना। जैसे जीर्ण, जीर्ण जीना, जीर्ण जीना। और उसके बाद में ताप ताव, है ना। दंड डंडा। दश्म दसाव, दशवा दश्म दशवा। दधी दही, है ना। दुग्ध दूध, तत्सम शब्द दुग्ध होगा तो दूध यहाँ तद्भव होगा, है ना। इसको क्षीर भी बोल सकते हैं, क्षीर, है ना। और द्वौ दो। बाहु बाहो बाह। भिक्षा भीख। भ्रातृ भाई, है ना। इस तरह के शब्द यहाँ बताया गया है, उनके बारे में समझना है और पढ़ना है ना। और दूसरे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, और तत्सम और तद्भव शब्दों को किस तरह पहचानना है और उनके और अधिक प्रकार के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो तत्सम तद्भव शब्द पहचानने के लिए नियम, नियम माने రూల్స్, है ना। ఏ విధంగా వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలో అనేది దాని గురించి ఇక్కడ తెలపడం జరుగుతుంది, है ना। ఒక్కొక్క దాని గురించి మనము తెలుసుకుందాము, है ना। फर्स्ट वन, तत्सम शब्द से ज्यादा क्ष का शब्द प्रयोग होता है। तत्सम शब्द तो ఎక్కువగా క్ష అనే అక్షరముతో ఎక్కువగా బోధించడం జరుగుతుంది, है ना। క్ష అక్షరం తోటి బోధించడము జరుగుతుంది। అది ముందరిది ఫస్ట్ వన్ లక్ష్య, నెక్స్ట్ ఉపేక్ష అండ్ నక్షత్ర और క్షత్రియ, है ना। ఇలాంటి పదాలు అనేవి ఇవన్నీ ఎందులో వస్తుంది, సంస్కృత పదములో వస్తుంది అని అర్థము। हाँ, और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि पहले में क्षा शब्द से क्षा शब्द के प्रयोग से यहाँ तत्सम शब्द ज्यादातर होता बोल के बोले, है ना। यहाँ पर लक्ष्य मेंक्षा है, उपेक्षा में भी क्षा है,
नक्षत्र में भीक्षा है और क्षत्रिय में भीक्षा है। माने ज्यादातर शब्द तत्सम शब्दक्षा से बनता है ना। ये पहला ट्रिक है ना। नेक्स्ट, इसको इस तरह पहचान सकते,क्षा शब्द देख के पहचान सकते कि ये क्या है, संस्कृत शब्द है, माने तत्सम शब्द है ना। और तत्सम में वा शब्द बा हो जाता है। తస్సంలో ఏమవుతుందట, వా అనేటటువంటి అక్షరము, వా అనే అక్షరము దేనిగా మారుతుందట, బాగా మారుతుందట. ఏ విధంగా మారుతుంది, బాగా మారుతుంది. ఏ విధంగా మారుతుంది, ఎక్కడ మారుతుంది అనేది చూద్దాం హేనా. ఇక్కడ చూడండి హేనా, వర్ష అనేది బర్సాద్గా మారింది, వా అనేది బాగా మారింది, అవునా, కనిపిస్తుందా. అదేవిధంగా వణిక్ బనియా हो गया, వానర్ బందర్, వానర్ వా అనే శబ్దం యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. అదేవిధంగా అది మారేటప్పుడు అంటే తద్భవగా మారేటప్పుడు బందర్గా మారింది है ना, బాగా శబ్ద మారింది है ना. नेक्स्ट बक बगुला है ना, और विवाह व्याह है ना. नेक्स्ट और शब्द देखो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर. अब जो है तत्सम में शा शब्द है ना, तत्समलो शा अने शब्दमु तद्भव में आकर सा हो जाता है. शा शंकरुडु सा అయితే నార్మల్ సా है ना, శంకరుడు షా అనేది నార్మల్ సాగా మారిపోతుంది है ना. చూడండి ఏ విధంగా మారుతుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ है ना, ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాము. ససూర్ ససూర్, శ్యామల్ సంవాల్ వచ్చినాయా అంటే షా అనే పదము, షా అనే అక్షరము ఏ విధంగా మారింది, సాగా మారింది है ना. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకో రూల్ చూద్దాం. तत्सम में फोर्थ वन, तत्सम में ज़्यादा री और स्रा का प्रयोग होता है. రీ और స్రా का प्रयोग होता है. రీ అనేటటువంటి అంటే తెలుగులో రు, హిందీలో రీ అంటారు. రీ और స్రా है ना का प्रयोग होता है. ऐसे शब्दों को ఇలాంటి పదాలని ఏమంటారు, यह तत्सम शब्द बोलते हैं. देखो ఈ ఏ విధమైనటువంటి పదాలు ఇప్పుడు చూద్దాము है ना. ఇక్కడ డిస్ప్లే పైన కనిపిస్తుంది है ना, డిస్ప్లే పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఆ డిస్ప్లే పైన ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని మనము చూద్దాం. శృంగార్, సింగార్ అంటే స్రా అనేది సాగా మారింది है ना, స్రా అనేది సాగా మారింది है ना. ఏది విధంగా మారింది, స్రా అనేది దేనిగా మారింది, సాగా మారింది है ना. ఇంకొకటి है ना, देखो श्रृंगार సింగార్, శ్రావణ్ సావన్ ఏముంది, శ్రావణ్ సావన్. శ్రావణ్ అనేటటువంటి సంస్కృత శబ్దం అంటే తత్సమ్ శబ్దం है ना. సావన్ అనేది తద్భవ శబ్దం. ఓకే నెక్స్ట్ మృత్తికా మిట్టి, ధృత్ घी है ना. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇంకొక రూలు, లాస్ట్ రూలు, అదేందో చూద్దాము है ना. అదేంటిదో క్లియర్గా చూద్దాము, నేర్చుకుందాం. ఒకవేళ నా వీడియో మంచి అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి है ना. विसर्ग का प्रयोग जो संस्कृति शब्द में होता है, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है ना. विसर्ग का, विसर्ग किसका, विसर्ग 060 విసర్గ అంటారు కదా है ना. విసర్గ అనేటటువంటి దానితో ఆ పదము ఒకవేళ ప్రచలిత అయితే, తెలుపబడడం జరిగితే అలాంటి పదాలను కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేసి సంస్కృత పదాలని చెప్పవచ్చు है ना. ఏ విధంగా చెప్పవచ్చో చూద్దాం ఇక్కడ. కపూర్, కపూర్వః है ना, और जोष्ट, जोष्टः है ना. इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द बोलते हैं. और कई प्रकार के उदाहरण हमारे डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, उन उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे है ना. अंधकार अंधेरा, अग्नि आग,
అట్టాలికా, అటారీ, ధర్మ, ఆధా, है ना. అంటే ఇవన్నీ సంస్కృత పదాలు, है ना. ఏవి సంస్కృత పదాలు చెప్తాం, है ना. ఇవి సంస్కృత పదాలు, ఇవి तद्भव పదాలు చూద్దాం, है ना. अश्रु का, अश्रु संस्कृत शब्द का माने तत्सम शब्द का आंसू होगा. అశ్రు అనేటటువంటిది, ఆసు అంటే కన్నీరు, है ना. అశ్రు అంటే కన్నీరు, ఆసు అంటే కూడా కన్నీరు. అశ్రు అనేటటువంటి పదము సంస్కృత పదము, సంస్కృత పదాలని ఏమంటారు, తత్సం అంటారు, है ना. ఆసు అనేది హిందీ పదము, तद्भव शब्द, है ना. ఆశ్చర్య తత్సం శబ్ద సే అచరజ్ అనేటటువంటి పదంగా మారుతుంది, ఇది తద్భవ శబ్దం, ఇది సంస్కృత శబ్దం. గ్రాహక్ అనేటటువంటి తత్సం శబ్దతో గాహక్ అనేటటువంటి తద్భవ శబ్దగా మారుతుంది. ధృత్ తత్సం శబ్ద అయితే ఘీ తద్భవ శబ్దగా మారుతుంది. దుర్బల్ తత్సం శబ్ద అయితే దుబ్లా तद्भव शब्दగా మారుతుంది, है ना. और कोष्ठ, कोटा అంటే कोष्ठ तत्सम शब्द, कोटा तद्भव शब्द, है ना. नेक्स्ट उसी तरह क्षीर और खीर, है ना. क्षेत्र, खेत, गृह, घर, ग्रंथि, गांठ, చక్ర, చాక్, ఇవి మొత్తము తత్సం శబ్దులు, ఇవన్నీ మొత్తము తద్భవ శబ్దులు, है ना. నెక్స్ట్ మరికొన్ని పదాలు. ధూమ్ర, దువా, గగ్న, నగ్న, నంగా, నృత్య, నాచ్. పత్ర అనేటటువంటి తత్సం శబ్దు పత్తా. పక్వ, పక్కా. పరీక్ష, పరఖ. उज्ज्वल, उजाला, उजला, है ना. नेक्स्ट उत्थान, उठाना. इस तरह के शब्द यहाँ तत्सम और तद्भव रूप में बताया गया है. यहाँ और एक बताया गया है एकत्र, इकट्ठा. एकत्र అంటే కలయడం, है ना. ఇకట్టా అంటే కూడా కలపడం, है ना, కలవడము, है ना. కమల్, కంవల్, है ना. నెక్స్ట్ ఇది మనము ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, ఇంకోసారి చూద్దాము, है ना, ఏ విధంగా ఉంటుందో. ताप, ताव, दंड, डंडा, दश्म, दसवा, ददी, दही, है ना. इस तरह के शब्द यहाँ बताया गया है. पढ़ना है, समझना है और लिखना है. ఇంకోసారి మనము మాట్లాడుకుందాము. తత్సం అనేది సంస్కృత శబ్దం, है ना. తత్సం అంటే సంస్కృత పదము, తద్భవ అంటే సంస్కృత పదము కానిది అని అర్థం, है ना. ఇది సంస్కృతం కాదు, ఇది సంస్కృతము, है ना. తత్సం అనేది సంస్కృత పదాలతో వచ్చినటువంటి పదాలన్నింటినీ తత్సం శబ్ద అంటారు. సంస్కృతము కానిటువంటి పదాలన్నింటినీ తద్భవ శబ్ద అని అంటారు, है ना. इसी तरह के शब्द और इस तरह के कई प्रकार के ग्रामर पाठ को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद. और पूरे ये आप यहाँ ग्रामर से संबंधित कई प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, हर एक चीज़ के बारे में हमारे YouTube चैनल पर चर्चा किया गया है. और दूसरे वीडियो को भी देखिए और अब पढ़िए, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बी कनेक्टिंग, स्टे विथ अस. सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, आवर RDC यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच, है ना. तो इस तरह के शब्द आप पढ़िए और लिखिए. आपकी कक्षा में, आपकी क्लासवर्क में भी ये पूरे नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे SA1 और FA1 और कई प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमें ये बहुत ही ज़रूरी होता है. इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको यूज़ हो, है ना. सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दी.